नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कन्वर्ट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 December ऑफ द लंडन ब्रांच हु हैज़ गॉट इन हेड ऑफिस इन कोलकाता। अब ब्रांच कहाँ पर है? लंदन में है, और उसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? कोलकाता में है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि लंदन में इंडियन रुपीज़ में तो बिज़नेस होगा नहीं, तो वहाँ पर बिज़नेस कैसा होगा? पाउंड्स में, क्योंकि वहाँ का जो करेंसी है वो पाउंड से, ये यहाँ पर पाउंड का साइन भी बना हुआ है। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, आप लिख लीजिए। एसेट एंड लाइबिलिटी क्लोजिंग जो रेट है उससे कैलकुलेट होती है, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट से होती है, बाकी सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं एवरेज रेट से मल्टीप्लाई होते हैं। आई रिपीट, एसेट एंड लाइबिलिटी क्लोजिंग से, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट से, और ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे हम। यहाँ पर आपको स्टॉक क्लोजिंग जो दिया हुआ है वो पाउंड्स में, सारे फिगर जो आपको 800 4300 जो दिए हैं ये आपको सब पाउंड्स में दिए हैं, लेकिन इसका जो नीचे कुछ है कहीं कहीं पर ये पाउंड्स में नहीं देकर रुपीज़ में दिया गया है। जैसे ये रुपीज़ 37,000 दिए गए हैं, फर्नीचर रुपीज़ 10,000 के दिए गए हैं। बाकी 1 Jan को ओपनिंग कितने की थी? 19 रुपीज़ की थी एक्सचेंज रेट, क्लोजिंग कितने का था? 17 रुपीज़ का था, और एवरेज कितने का था? 18। तो हमको यही ध्यान रखने का है। सबसे पहले स्टॉक इन हैंड, अपने को ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीज़ में। तो स्टॉक इन हैंड, स्टॉक क्या था आपका? स्टॉक आपकी एसेट थी, सॉरी हाँ, लेकिन ओपनिंग स्टॉक था। तो ओपनिंग स्टॉक के लिए मैंने आपको बताया है कि कौन सी एंट्री की जाएगी रेट ऑफ एक्सचेंज? ओपनिंग से। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ओपनिंग रेट जो दिया गया है 19 आपका, तो ये आ जाएगा 15,200। फिर परचेज एंड सेल्स, ये एक्सपेंसेस हैं तो एवरेज रेट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एवरेज रेट है आपका 18 रुपीज़, मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको। ठीक है, हमने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि ये डेबिट और ये क्रेडिट कैसे होगा। 11th क्लास में मैंने आपको बताया था क्रेडिट जो होता है वो 3 तरह के उस पर चलता है, IPL। आई मतलब होता है इनकम, पी मतलब होता है प्रॉफिट, एल मतलब होता है लाइबिलिटी। तो जो भी चीज़ें IPL होती है, इनकम प्रॉफिट या लाइबिलिटी, वो क्रेडिट में आता है। इनकम का उल्टा होता है एक्सपेंसेस, प्रॉफिट का उल्टा होता है लॉस, ठीक है, और लाइबिलिटी का उल्टा होता है एसेट। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं अगर आती है तो वो डेबिट में आ जाएंगी। तो ये आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया। इसी तरह से बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये भी आपकी एसेट्स और होती हैं। ठीक है, तो क्लोजिंग रेट लगेगा इसमें 19 रुपीज़ का है। बाकी वेजेस एंड सैलरी, रेंट एंड टैक्स, एक्सपेंसेस, ये सब सारे एक्सपेंसेस इसलिए एवरेज रेट से लगेंगे। फर्नीचर आपका क्लोजिंग से चलेगा, ठीक है, क्योंकि एसेट है। कैश इन हैंड भी क्लोजिंग से चलेगा क्योंकि एसेट है। कोलकाता हेड ऑफिस अकाउंट ना तो एक्सपेंसेस है, ना तो एसेट है, ना लाइबिलिटी है, तो इसका हम कुछ अभी नहीं करेंगे। हमने इसको एक तरह से अभी सिर्फ ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट कर लिया है पूरी। ठीक है, अब 2 चीज़ें आ गई हैं यहाँ पर, एक कोलकाता हेड ऑफिस अकाउंट है और एक्सचेंज सस्पेंस अकाउंट है। सस्पेंस अकाउंट हम देख लेते, शायद दिया नहीं होगा। हाँ, सस्पेंस अकाउंट आपको नहीं दिया गया है। हेड ऑफिस अकाउंट को शायद इन्होंने यहाँ पर इनकम कंसीडर किया है। कोलकाता हेड ऑफिस अकाउंट को इनकम या लाइबिलिटी कंसीडर किया है कि आपको हेड ऑफिस से जो पैसे मिले हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके यहाँ पर लाइबिलिटी कहलाएंगे। उसके बाद जो बैलेंस आपका जो निकलेगा, वैसे तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, बट अगर जब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो जो डिफरेंस आता है उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। फिर उसके बाद हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर ली, सेल्स, स्टॉक, ये सारी चीज़ें, ग्रॉस प्रॉफिट निकला, इसको हमने BD कर दिया, इसमें से दोनों माइनस हुआ तो ये आ गया। फिर यहाँ पर लंदन अकाउंट बैलेंस 37,000, प्रॉफिट ऐड किया, ये दोनों ऐड हो गए। बाकी सारी चीज़ों को हमने लाइबिलिटी, सस्पेंस आपका लाइबिलिटी होता है तो उसको लाइबिलिटीज़ में लिखा, बाकी सारी चीज़ें आपने उसकी कहाँ पर लिख दी? एसेट में लिख दी। अब एक चीज़ आपको मुझे और बताना है, फर्नीचर जो था आपको 500 रुपीज़ के हिसाब से आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है।
फर्नीचर कितना है आपका 500, और कौन सा रेट है क्लोजिंग, तो क्लोजिंग रेट आपका है यहाँ पर 17। तो अगर आप 500 करते तो आपको ये मन में सवाल उठना चाहिए था कि सर जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया है तो फर्नीचर यहाँ पर 10,000 क्यों दिया है। तो ये हम जब अगर हमको नीचे नोटिफिकेशन में ऑलरेडी उसकी वैल्यू दी जा चुकी है कि फ़र्नीचर कितना है 10,000, तो आप 10,000 ही वहाँ पर लिखोगे। उसके बाद कोलकाता जो बुक्स हैं, कोलकाता हेड ऑफिस अकाउंट का 37,000 वो भी आपको निकाल के दिया जा चुका है, तो वो भी आपने यहाँ पर नीचे वाला ही लिखा है। बाकी ये क्वेश्चन में आपको कुछ और ख़ास नहीं है, सिर्फ यही आपको करना है कि आपको बस ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि एसेट लायबिलिटी क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई होंगे, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट से, और बाकी सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एवरेज रेट से होंगे। बाकी नीचे अगर फर्नीचर की और ब्रांच की एंट्री दी गई है तो आप ऊपर वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नीचे वाले नोटिफिकेशंस को देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज आपका ब्रांच अकाउंट ख़त्म हो गया, कल से हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंट करना शुरू करेंगे।